रुई के जैसे सफेद और नरम फाहे जब जमीन पर गिरने लगें तो समझिए कि आपके इर्द गिर्द बर्फ की चादर बिछने वाली है। इस धरती का 31% हिस्सा यानी 4.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका ऐसा है जो हर साल किसी न किसी समय मौसमी बर्फबारी से ढक जाता है। खासकर मौसम की पहली बर्फबारी का लोगों को बहुत इंतजार रहता है, खासकर बच्चों को। और बर्फ को देखकर तो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। मौज मस्ती अपनी जगह, लेकिन उससे भी ज्यादा बर्फबारी पृथ्वी की जलवायु के लिए जरूरी है। जब जमीन बर्फ से ढक जाती है तो उससे उसकी सतह के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और जब ये बर्फ पिघलने लगती है तो इससे नदियों और जलाशयों को पानी मिलता है। बर्फ में पानी को स्टोर करने की गजब की क्षमता होती है, इसीलिए वैज्ञानिक उसे कभी-कभी रिजर्वॉयर यानी जल भंडार भी कहते हैं। आज भी इस धरती पर सबसे ज्यादा ताजा पानी ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के रूप में मौजूद है। अमेरिकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के रिसर्चरों का कहना है कि दुनिया की 90% बर्फ और 70% ताजा पानी अंटार्कटिक में मौजूद है। वहां हजारों साल से जमी बर्फ की चादर की मोटाई कुछ जगहों पर तो 4,500 मीटर से भी ज्यादा है, और इसकी औसत मोटाई की बात करें तो ये 2160 मीटर है। इसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट ग्रीनलैंड में है, जो 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लेकिन अंटार्कटिक की आइस शीट इसके 6 गुने से भी ज्यादा बड़ी है। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहां वन्य जीवों का रहना मुश्किल है। हालांकि कई जीवों ने इसके साथ रहना सीख लिया है, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा और बाइसन जैसे चरने वाले जानवर बर्फ को हटाकर अपने खाने के लिए घास ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ जीव दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका अस्तित्व बर्फ से जुड़ा है, जैसे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन। इंसान भी हजारों साल से बर्फ के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब बर्फीले तूफान आते हैं और भारी बर्फबारी होती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। हाईवेज पर कई किलोमीटर लंबे जाम लगते हैं, घंटों तक लोग फंसे रहते हैं, भागते दौड़ते शहर एकदम थम जाते हैं, और आंखों को सुंदर लगने वाली बर्फ की चादर मुसीबत बन जाती है। उत्तरी ध्रुव के आसपास आर्कटिक का इलाका पूरी पृथ्वी के मुकाबले 4 गुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक की आइस शीट भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण है। वहां भी जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है। बीता साल 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से ग्लेशियरों और ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघल रही है। अमेरिकी रिसर्चरों की एक ताजा स्टडी बताती है कि बीते 4 दशकों के दौरान ग्रीनलैंड की लगभग 1000 गीगाटन बर्फ गायब हो गई है, और 1 गीगाटन 1 अरब टन के बराबर होता है। इस हिसाब से देखें तो ग्रीनलैंड ने पिछले 40 साल में अपनी करीब 20% बर्फ खो दी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2002 से समुद्र के जलस्तर में जितनी भी वृद्धि हुई है उसमें से 20% के लिए अकेले ग्रीनलैंड में पिघली बर्फ जिम्मेदार है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है। इसीलिए जितना ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, टापुओं पर बसे देशों पर डूबने का खतरा उतना ही ज्यादा मंडराएगा। बहरहाल, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि इस पृथ्वी पर कुल कितनी बर्फ मौजूद है, तो नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारी धरती पर लगभग 50 लाख घन मील से ज्यादा बर्फ है।